आपकी ज़्यादा इच्छाएं वास्तव में आपकी नहीं होती, आप बस उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से उठा लेते हैं। अगर आप खुश नहीं हैं और अगर आप सोचते हैं दूसरे से आपको खुशी मिलेगी, तो आप गलती में हैं। मृत्यु अचानक घटित नहीं होता है, यह निरंतर घटित हो रहा है, बस आप इससे अनजान हैं। जीवन और मृत्यु कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। आप हर पल मृत्यु के करीब जा रहे हो। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हो, तो आप जीवन का विरोध करते हैं। बहुत से लोग भूखे हैं, इसलिए नहीं कि भोजन की कमी है, ऐसा इसलिए है कि मानव हृदय में प्यार और दुलार की कमी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया का सबसे बुरा अपराध अनिश्चित होना है। जब दर्द, दुख या क्रोध होता है, तब आपको अपने भीतर देखने की ज़रूरत है, ना कि बाहर देखने की। दिमाग एक शक्तिशाली साधना है। आपका हर विचार, हर भावना अपने शरीर को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अविश्वसनीय चीज़ें तभी की जा सकती हैं जब हम उन्हें करने के लिए प्रतिबद्ध हों। कुंठा, निराशा और अवसाद का मतलब है कि आप अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं। यदि आपकी सारी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित है, तो ज्ञान बहुत दूर नहीं है। आखिरकार जो आप ढूंढ रहे हैं, वो पहले से ही आपके भीतर है। आप अपने भीतर छोटी छोटी चीज़ के बारे में इतना संघर्ष पैदा कर लेते हैं कि कहीं आपसे कुछ गलत ना हो जाए। आप यह 100% नहीं जानते कि आप जो भी कर रहे हैं वह सही होगा आपके लिए। बस यह महत्वपूर्ण होना चाहिए, जो भी आप कुछ कर रहे हैं वह आपको और आपके आसपास लोगों को खुशियाँ देगा। उस काम में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए। अपना समय सही निर्णय और गलत निर्णय चुनने में मत लगाइए। जब आप संतुलित, स्पष्ट हों, तो तब कोई निर्णय लीजिए और अपना जीवन उसमें लगा दीजिए। कुछ न कुछ शानदार होगा। आत्मज्ञान का मतलब यह है, आपने बस वो देख लिया जो पहले से मौजूद है। आपने कुछ खोया नहीं है। आपने हर उस चीज को वैसे ही देखा है जैसा वह है। जीवन के आखिरी दिन तक आप तय नहीं कर सकते कि क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि कोई ना कोई होगा जो आपसे कहेगा कि आप गलत कर रहे हो। तनाव काम की वजह से नहीं होता है। तनाव इसलिए होता है क्योंकि आप अपने ही सिस्टम को संभालना नहीं जानते। आप नहीं जानते कि अपने शरीर, भावना और मन को कैसे संभाल कर रखना है। अगर आपकी बुद्धि काम करती, तो आप अपने लिए क्या चुनते, आनंद या तनाव? जाहिर सी बात है, आनंद। अगर आप तनाव में हैं, तो इसका मतलब आपने बुद्धि को तनाव के लिए चुन लिया है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं। ये बात युवाओं को याद रखनी चाहिए। जल्दी जीने की कोशिश मत कीजिए। जीने का समय आएगा। अगर आप अच्छी तरह जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को पूरी तरह विकसित कीजिए। अगर आपने अपनी भौतिक शरीर पर महारत हासिल कर ली, तो 15 से 20% भाग्य
आपके हाथ में होगा। अगर आपने अपनी मानसिक प्रक्रिया को अपने हाथ में ले लिया तो 50 से 60% भाग्य आपके हाथ में होगा। और अगर आपने जीवन की बुनियादी ऊर्जा को अपने हाथों में ले लिया तो 100% भाग्य आपके हाथ में होगा। चाहे आप जीवन में सबसे भयंकर परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आप उस परिस्थितियों का उपयोग करके एक बेहतर इंसान बन सकते हैं या अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। अगर आपके आसपास की कोई चीज़ या कोई व्यक्ति आपकी खुशी, आनंद और दुख को तय करता है तो आपके खुश होने की संभावना बहुत कम है। कर्म का मतलब किस्मत के भरोसे रहना नहीं, कर्म का मतलब है अपने किस्मत का मालिक खुद बनना। जीवन कोई समस्या नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। सवाल यह है कि आपने खुद को इस प्रक्रिया के लिए तैयार किया है या नहीं। अगर आप क्रोध, नाराजगी, घृणा अपने अंदर पैदा करते हैं और आप किसी और के मरने की उम्मीद करते हैं तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप यह सब अपने अंदर पैदा करेंगे तो पहले आप मरेंगे। अगर जहर आप पिएंगे तो आप मरेंगे, कोई और नहीं। यही प्रकृति का नियम है।